रितु जी, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन अगर आप पिछले दिनों देखें कि एक वीडियो वायरल हुआ था कि छतरपुर के जो कांग्रेस के विधायक हैं, संभवतः बच्चन भैया, जहां तक अगर मैं नाम की गलती नहीं कर रही हूं, उनके गाड़ी की तलाशी लेने के लिए पुलिस ने जब उनकी गाड़ी को रोका तो किस तरह की महिला से संबंधित गालियों को देते हुए उन्होंने घमंड पूर्वक कहा कि जो कैमरामैन कैमरे से फिल्म शूट कर रहा था उसको कहा कैमरा नीचा कर, और पुलिस वालों को कितनी अभद्र भाषा में गालियां देते हुए प्रशासन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की। इसलिए कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके कि जब प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम करने वाला होता है तो ये लोग अपनी पावर का रुतबा दिखाते हुए किस तरह से गुंडागर्दी पर आ जाते हैं। स्वाभाविक है कि रजिस्टर्ड हथियार जो होते हैं वो जमा किए जाते हैं, लेकिन ऐसी ही गाड़ियों में जो कांग्रेस के विधायक अपनी तलाशी नहीं देते, ऐसी गाड़ियों में भी अवैध हथियार जा सकते हैं और इसी की तलाशियां चल रही थी। तो ये तो जांच का विषय है कि आगे चल करके प्रशासन इसको क्लियर करेगा कि ये वास्तव में क्या था और कैसा था। लेकिन मैं मिठुन जी की बात पर आना चाहती हूं, मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूं। देखिए कितनी विचारों की बेबसी है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की। आप गौर करिए कि 3 महीने हुए थे कांग्रेस सरकार को बने हुए, 10 दिन का शगुफा देकर के जिस तरह से धड़ाम से गिरे थे ये शगुफे और वचन, आप देखिए 3 महीने के बाद ही 4 महीने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अंडरग्राउंड हो गए थे और हम सभी लोग उस पर डिबेट करते थे। रितु जी, इन लोगों के पास जवाब नहीं था अपने कांग्रेस का सरकार के कुशासन और नाकामी का। 4 महीने ये लोग अपने घरों में बैठे रहे दुबक करके और इनकी सीटें दूसरे लोगों ने संभाली और हम लोग लगातार जवाब भी देते रहे और सरकार से प्रश्न भी करते रहे जनहित के। इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता हमें तो ज्ञान दे नहीं कि हमें क्या बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जनहित के काम के लिए हमेशा वचनबद्ध रहती है और जो उसका दायित्व है जनता के हित के लिए उसका निर्वहन वो हमेशा करती है। और इसी को लेकर के ये तय होता जा रहा है कि अभी 2 बजे तक 50% मतदान इन 28 सीटों पर एक एवरेज के रूप में हो चुका है। महिलाएं जिस तरह से निकली है, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि महिलाओं का अपमान कांग्रेस की नेताओं ने, चाहे वो आइटम हो और चाहे स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जिस तरह से इन्होंने अपमानित टिप्पणी की, उसका बदला भी महिलाएं लेंगी, भाई भी लेंगे। और जहां इनको लग रहा है कि मतदान इनके पक्ष में नहीं हो रहा है, वहां ये कहीं ना कहीं जारी था। लेकिन अगर ऐसे में बात अगर आप करती हैं, जो बिल्कुल हेमंत कटारे का जो भाई है योगेश कटारे, वो मुंगावली क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला वासी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो वहां के मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। और एफआईआर की मतलब हम लोगों ने जब ये चीजें हमारे संज्ञान में आई तो हम चुनाव आयोग से भी हमने ये आग्रह किया और हम आपके डिबेट के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि ये इस स्तर तक ये लोग गिर गए। अभी कुछ दिन पहले हेमंत कटारे का भी वीडियो वायरल हुआ था कि मैं किसी के पैर छूने नहीं जाऊंगा, और जिस तरह से अहंकार इन लोगों ने दिखाया तो साफ समझ में आता है कि दिग्विजय जी भी पार्षद का टिकट दे देंगे, विड्रॉ कर लो।